हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। प्रश्नावली 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा में आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा है क्या। तो देखो, अभिधारणा नंबर 5 में बताया गया है, यदि एक सीधी रेखा को दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इंटीरियर एंगल इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण यानी 180 डिग्री से कम हो, तो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर उनका योग दो समकोण से कम होता है। इसको आसान शब्दों में कहें तो दो ऐसी रेखाएं हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जिन पर एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती दो बिंदुओं पर, तो इसमें बनने वाले आंतरिक कोण, अब आंतरिक कोण होंगे ये वाले, ठीक है, इन्हें बोला जाएगा आंतरिक कोण। मान लो इसे एंगल नंबर 1, इसे एंगल नंबर 2, इसे एंगल नंबर 3 और इसे एंगल नंबर 4 दे देते हैं, ठीक है। तो ये आंतरिक कोण जो है ना, जिस तरफ इनका योग 180 डिग्री से कम होगा, यानी एंगल 1 और 2, इन दोनों का जोड़ अगर 180 डिग्री से कम होता है तो इनकी जो रेखाएं हैं इनको अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, जैसे मैंने इसको बढ़ाया, ठीक है, फिर इस रेखा को मैंने बढ़ाया, ये वाली रेखा, तो कहा गया है क्वेश्चन में कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमें अभिधारणा नंबर 5 में बताया गया है कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, यानी दोनों का जोड़ अगर 180 से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, यानी कि दोनों को मैंने बढ़ाया, उसी ओर मिलती है जिस ओर उनका योग दो समकोण से कम होता है। यानी इनका योग दो समकोण से कम था तो इनको बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करी, लेकिन जो वहीं पर दूसरे तरफ जो दो कोण हैं ये भी तो अंतःकोण है, इनका योग 180 डिग्री से कम ना होके 180 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। अगर इनको बढ़ाया जाए तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, जबकि इनका गैप जो होगा वो कंटिन्यूली बढ़ता चला जाएगा। ये अभिधारणा नंबर 5 है। और क्वेश्चन में बोला गया इसी अभिधारणा को, जो इतनी लंबी चौड़ी अभिधारणा है, इसको आसान शब्दों में हमें लिखना है। तो यहाँ पर मैंने उसको आसान शब्दों में लिखा है। अभिधारणा 5 में यहाँ पे बताई गई थी एंगल दो और दो का, एक और दो का जोड़ 180 से कम है, तो मैंने इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा है। यदि दो रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। यानी उसी इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन को मैंने बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यही हमें क्वेश्चन में करना था, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं का अस्तित्व औचित्य निर्धारित होता है, ठीक है। कि यानी कि ये जो पांचवी अभिधारणा थी, जैसे कि मैंने आपको समझाया कैसे समांतर रेखाओं के बारे में कुछ पता लगता है, तो यहाँ पर पांचवी अभिधारणा में दे रखी है, ठीक है, जिसका मतलब मैं ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा हाँ, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा में समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। यानी इससे हम पता लगा सकते हैं कि दो समांतर रेखाएं कब होंगी कब नहीं होंगी। क्लियर। यदि दो रेखाओं के बीच में बने अंतःकोणों का योग दो समकोण 180 डिग्री के समान हो तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों कोणों का योग या तो 180 से कम है तो वो आगे प्रतिच्छेद करेगी, 180 से ज़्यादा है तो वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है। यानी कि उनके बीच का जो गैप होगा वो कंटिन्यूली बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वहीं पर ये तो कम और ज़्यादा का सीन हुआ, वहीं पर अगर इन्हीं दोनों रेखाओं एंगल 1 और एंगल 2, अगर इनका जोड़ 180 हो गया, दो समकोणों का मतलब होता है 180 डिग्री, एक समकोण 90 डिग्री का, दो समकोण 180 डिग्री की, इनका योग अगर 180 हो जाता है, एंगल 1 और 2 का जो आंतरिक कोण है, एंगल 3 और एंगल 4, इनका जोड़ अगर 180 हो जाता है तो ये दोनों रेखाएं कभी भी, इनको कितना ही बढ़ा लिया जाए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करेंगी, चाहे लेफ्ट में बढ़ाओ चाहे राइट में बढ़ाओ, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है। तो इससे में ये पता लगता है पांचवी अभिधारणा से, अगर रेखाओं का योग कम है या ज़्यादा है, कम है तो प्रतिच्छेद करेंगे, ज़्यादा है तो वो गैप बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर समान होगा तो दोनों रेखाओं को कितना भी बढ़ा लिया जाए कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है।
और दूसरी रिजल्ट नंबर 2 कि दोनों का जोड़ 180 है, तो इन दोनों रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहेंगे। क्योंकि समांतर रेखा की डेफिनेशन भी तो यही है कि दोनों ऐसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, जिनके बीच के लंबवत दूरी ये हमेशा समान रहे, चाहे यहाँ से नापे चाहे यहाँ से नापे, इनको कहीं से भी नाप कर देख लें आप, ये हमेशा समान ही रहेंगी। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर रहेंगी, 3 मीटर 3 मीटर। क्लियर। तो पांचवा विधारणा से पता लगता है कि योग अगर 180 होगा प्रतिच्छेद नहीं करेगी, दूसरा वो हमेशा समांतर रेखाएं ही होंगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया वे एक दूसरे के समांतर होती हैं यदि एंगल 1 और 2 का जोड़ 180 हो, 3 और 4 का जोड़ 180 हो। क्लियर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे नोट कर सकते हैं।